ब्रह्म साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव सर्वं मम। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्त ऋषिगण, आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने शिवा और शिव जी का सारा चरित्र सुन लिया, जिससे मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मेरा यह शरीर, पत्नी, मैना, पुत्री, पुत्र, ऋष रिद्धि, सिद्धि तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है, वह सब शिव भगवान शिव का ही है। इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, उन्होंने इस प्रकार कहकर उस पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखकर उसके अंगों को अलंकारों से सुसज्जित कर उसे ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तदनंतर शैलराज ने पुनः प्रेम से ऋषियों से कहा, मुझे भगवान शंकर का यह भाग उन्हें अवश्य देना है। ऐसा मैंने निश्चय किया है। ऋषि बोले, हे गिरे, भगवान शंकर ग्रहिता होने के कारण खुश हैं। आप कन्यादान देने के कारण दाता हैं और देवी पार्वती भिक्षा है। अब इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है कि हे हिमालय, इस प्रकार सभी शिखरों से ऊंचे होने के कारण आपके शिखरों की श्रेष्ठता है, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण पर्वतों के अधिपति होने के कारण सबसे उत्तम हैं तथा धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर निर्मल मन वाले मुनियों ने हाथ से स्पर्श करके कन्या को आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव को सुख देने वाली बन, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर उन सभी मुनियों ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान पर्वतराज हिमालय को आशीर्वाद रूप में फूल तथा फल अर्पित करके विश्वास उत्पन्न कराया। परम पतिव्रता सुमुखी अरुंधति ने शिव जी के गुणों से मैना को प्रलोभित किया। तदनंतर हिमालय ने दाढ़ी में हरिद्रा तथा कुमकुम से मार्जन किया और लौकी का चार पूर्वक सारा मंगल किया। तदनंतर चौथे दिन शुभ लग्न का निश्चय कर परस्पर संतुष्ट हो वे मुनिगण भगवान शिव जी के पास गए। वहां जाकर शिव जी को प्रणाम कर अनेक सूक्तों से उनकी स्तुति कर वे ऋषि वशिष्ठ आदि सभी मुनि कहने लगे। ऋषि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आपके सेवक हम लोगों ने जो किया है उस बात को प्रेम से सुनिए। हे महेशान, हम लोगों ने इतिहास पूर्वक अनेक प्रकार के उत्तम वचनों से पर्वतराज हिमालय तथा मैना को बहुत समझाया, जिससे वे समझ गए। अब उन्हें संदेह नहीं रहा। गिरिंद्र ने वाग्दान देकर प्रतिज्ञा की है कि वह यह पार्वती आपकी है। अब आप अपने गणों तथा देवताओं को लेकर विवाह के लिए चलिए। हे महादेव, हे प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए तथा संतान उत्पादन के लिए रीति के अनुसार देवी पार्वती से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर शिव जी प्रसन्न चित्त हो गए और लौकिकाचार में तत्पर होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे महाभाग, मैंने तो विवाह न देखा है और ना सुना है। आप लोग ही जैसी विधि देखे सुने हैं उसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे देवादिदेव सदाशिव से हंसते हुए कहने लगे। ऋषि बोले, हे प्रभु, आप समाज सहित भगवान विष्णु को विशेष रूप से शीघ्र बुलाकर पुत्र सहित ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सभी ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा, इन सब को तथा अन्य लोगों को आदर पूर्वक यहाँ बुलाइए। वे सब आपका कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर वे सभी सप्तऋषि शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 37वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में हिमालय के द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका परीक्षण,
विवाह की सामग्रियों की तैयारी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सह परिवार हिमालय के घर आगमन का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे तात, हे महाभाग्य, हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे ये बताइए कि उन सप्त ऋषियों के चले जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद महामनस्वी गिरिराज हिमालय प्रिय पुत्रों सहित अपने मेरु आदि बंधुओं को बुलाकर बड़े प्रसन्न। उनसे आज्ञा लेने के बाद हिमालय ने प्रीति पूर्वक अपने पुरोहित ऋषि गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई और उन्होंने प्रसन्न मन वाले अपने सेवकों से अनेक प्रकार की सामग्रियों तथा उस लग्न पत्रिका को बड़े प्रेम से शिव जी के पास भिजवाया। उन लोगों ने कैलाश पर शिव जी के समीप जाकर उनको तिलक लगाकर वह पत्रिका उन्हें प्रदान की। भगवान सदाशिव ने उन लोगों का विशेष रूप से यथोचित सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक वे स- वे सभी लोग हिमालय के पास लौट आए। हिमालय भी शिव जी के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित हुए। हर्षित लोगों को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उन्होंने भी अनेक देशों में रहने वाले अपने संबंधियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमंत्रण भेजा। उसके बाद उन्होंने आदर से उत्तम अन्न तथा विवाह के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने चावल, चिवड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगवा दिया। दूध, घी, दही की वापी बनवाकर उन्होंने जौ आदि का आटा, लड्डू, पूड़ी, स्वस्तिक स्वस्तिक शर्करा का प्रभुत संग्रह करवाया और अमृत के समान स्वादिष्ट इक्षु रस की वापी बनवा दी तथा मक्खन, आसवों का समूह एवं महास्वादिष्ट पकवानों एवं रसों का ढेर लगवा दिया। शिव जी के गणों तथा देवताओं के लिए हितकारक अनेक प्रकार के व्यंजन, वस्तुएं तथा अग्नि से पवित्र किए गए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार की मणियां, रत्न, स्वर्ण तथा चांदी, इन द्रव्यों को तथा अन्य वस्तुओं को विधि पूर्वक एकत्रित करके गिरिराज ने मंगलदायक दिन में मंगलाचरण प्रारंभ किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगी। वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नता पूर्वक मंगलाचार करने लगी। नगर में रहने वाली द्विज स्त्रियां भी प्रसन्न होकर उत्सव तथा मंगलाचार के साथ अनेक प्रकार के लोकाचार करने लगी। हिमालय भी प्रसन्न चित्त होकर प्रेम के साथ समस्त मंगलाचार कर बंधु वर्गों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच निमंत्रित उनके सभी बांधव अपनी स्त्रियों, पुत्रों तथा सेवकों सहित प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गए। हे देवर्षि, अब उन पर्वतों का आगमन आदर पूर्वक सुनिए। मैं शिव जी की प्रीति बढ़ाने के लिए संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तथा श्रीमान देवालय नामक पर्वत सुंदर वेश से अलंकृत होकर दिव्य रूप धारण कर अनेक प्रकार के रत्नों से दीप्यमान अपने समाज तथा कुटुंब के साथ अनेक मणियों तथा बहुमूल्य रत्नों को लेकर हिमालय के यहाँ पहुंचे। संपूर्ण शोभा से संयुक्त मंदराचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को लेकर अपनी स्त्री तथा पुत्रों सहित हिमालय के पास गए। उदार बुद्धि वाले तथा दिव्यात्मा अस्ताचल पर्वत भी महान शोभा से युक्त हो विविध प्रकार की भेंट सामग्री लेकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के निकट आए। उसी प्रकार हर्षोल्लास से समन्वित उदयाचल भी सभी प्रकार के उत्तम रत्न तथा मणियों को लेकर अति उत्तम परिवार के साथ आए। मलयाचल भी आदर पूर्वक अत्यंत दिव्य रचना से युक्त हो बहुत सी सेना तथा परिवार सहित हिमालय के यहाँ आए। हे तात, दरदर नामक पर्वत भी प्रसन्न होकर अपनी पत्नी के साथ महान शोभा से युक्त होकर हिमालय के घर शीघ्र पहुंचे। निषद पर्वत भी प्रसन्न चित्त होकर अपने परिवारजनों के साथ हिमालय के घर आए। इसी प्रकार
महाभाग्यवान गंधमादन पर्वत भी पुत्र तथा स्त्रियों के साथ प्रसन्नता से हिमालय के घर आए। महान ऐश्वर्य से समन्वित होकर करवीर तथा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र भी हिमालय के घर आए। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न परियात्र भी प्रसन्न चित्त होकर अनेक गणों, पुत्रों एवं स्त्रियों को साथ लेकर मणि तथा रत्नों की खान से युक्त हो हिमालय के पास आए। गिरि श्रेष्ठ पर्वतराज क्रौंच अपनी सेना तथा सेवकों को लेकर अपने पुत्र, स्त्री तथा परिवार सहित प्रसन्न हो, भेंट सामग्री से युक्त हो, आदर पूर्वक हिमालय के घर गए। पुरुषोत्तम पर्वत भी अपने समाज सहित बड़े आदर के साथ बहुत सी भेंट सामग्री लेकर हिमालय के पास आए। नील पर्वत भी अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ बहुत सा द्रव्य लेकर आनंदित होकर हिमालय के घर आए। त्रिकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर आए। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अपने स्त्री पुत्रों सहित नाना प्रकार की संपत्ति से युक्त हो हिमालय के घर आए। महाशैल कारंजन अपने अनेक गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर आए। कैलाश नामक महापर्वत भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपा पूर्वक हिमालय के घर आए। वे सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न थे। हे नारद, इसी प्रकार अन्य द्वीपों में रहने वाले तथा भारतवर्ष में रहने वाले जो अन्य पर्वत थे, वे सब हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय ने जिन पर्वतों को पहले ही प्रेम से आमंत्रित किया था, वे सभी यह सोचकर कि वह शिवा और शिव का विवाह है, प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। शिव शिवा का विवाह हो रहा है, यह जानकर उस समय सोनभद्रादि सभी नद अनेक शोभा से युक्त होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए। शिवा और शिव का विवाह हो रहा है, यह जानकर सभी नदियां दिव्य रूप धारण करके नाना भांति के अलंकारों से युक्त वो प्रेम पूर्वक वहां आई। शिवा शिव का विवाह हो रहा है, यह जानकर गोदावरी, यमुना, ब्रह्मस्त्री तथा वेणुका हिमालय के यहाँ आई। शिवा और शिव का विवाह हो रहा है, यह जानकर गंगा जी भी महाप्रसन्न हो दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हो वहां आई। शिवा शिव का विवाह हो रहा है, यह जानकर सरिताओं में श्रेष्ठ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली रुद्र की कन्या नर्मदा भी बड़े प्रेम से शीघ्र वहां आ गई। उस समय हिमालय के यहाँ आए हुए उन सभी लोगों से वह दिव्य तथा सभी शोभा से युक्त पुरी भर गई। वह महोत्सव से युक्त हो गई, जिसमें नाना प्रकार के केतु, ध्वज एवं तोरण सुशोभित होने लगे। नाना प्रकार के वितानों से सूर्य का प्रकाश रुक गया और वह पुरी रंग बिरंगे रत्नों की छटा से पूर्ण हो गई। हिमालय ने भी प्रभुत आदर के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया। उन्होंने सभी लोगों को अलग अलग उत्सव स्थानों पर निवास प्रदान किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। आज ये अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से नया अध्याय प्रारंभ होगा। आज यही विराम करते हैं।